हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, इस वीडियो में आतंकवाद कारण और निवारण, आतंकवाद की समस्या और उसके समाधान के ऊपर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध लेकर आए हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ये हिंदी में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एक मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है और इस वीडियो में स्टूडेंट आपको इस निबंध के बारे में पता चलेगा और ये भी पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आपको निबंध कैसे लिखना है जिससे आपको एग्जामिनर 9 नंबर पूरा दे सके। तो इस वीडियो में आप पूरा तरीका जानने वाले हैं और ये भी मैं पूरा आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको लिखना है कॉपी में निबंध, ठीक है, और आपको कितने शब्दों में लिखना है बोर्ड एग्जाम में यदि आप लोग पेपर देने वाले हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये जो क्लास 12 हिंदी के स्टूडेंट हैं उनमें प्रश्नोत्तर संख्या 11 के अंतर्गत ये आपका निबंध वाला सेक्शन आता है। उसमें 4 निबंध दिए जाते हैं, इनमें से केवल एक को ही आपको कॉपी में लिखना होता है। इस वीडियो में मैं आतंकवाद के कारण और उसके निवारण के ऊपर आपको निबंध बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले विचार बिंदु यहाँ पर लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। विचार बिंदु ये होता है स्टूडेंट कि बेसिकली आप इसमें, यानी ये जो निबंध है इसमें आप कौन सा हेडिंग लिखने वाले हैं, किस पॉइंट के थ्रू सारी चीज़ों को आप लिखेंगे, ये विचार बिंदु में आप बता देते हैं। इससे जो एग्जामिनर होता है वो जान जाता है कि आप क्या लिखने वाले, कौन सा हेडिंग लिखने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए, विचार बिंदु में सबसे पहला है प्रस्तावना, दूसरा है आतंकवाद का अर्थ, तीसरा है आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या और चौथा है भारत में आतंकवाद, पांचवा है आतंक या जो है आतंकवाद के विविध रूप, यानी कितने रूप हैं, 6 है आतंकवाद का समाधान और लास्ट में है यानी 7वां उपसंहार यानी कंक्लूजन, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्टूडेंट, ठीक है। तो ये पूरा आपका है और इसमें 7 इसमें हेडिंग्स रहेंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग रहता है। 250 से 300 शब्दों में हमें निबंध पेपर में लिखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट जो है आतंकवाद का एक प्रकार से प्रस्तावना लिखेंगे। तो काली पेन से आप लोग हेडिंग लिख लीजिएगा, ठीक है, नीचे अंडरलाइन, ब्लैक स्केच और एक पटरी की सहायता से आप लोग कीजिएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आपका प्रस्तावना हो गया। अब प्रस्तावना में देखिए आतंकवाद के ऊपर में क्या बताया गया है, आप लोग इसको कॉपी में भी लिख सकते हैं और आपको पेपर में भी ऐसे ही लिखना है। देखिए, मनुष्य भय से निष्क्रिय और पलायनवादी बन जाता है, इसीलिए लोगों में भय उत्पन्न करके कुछ असामाजिक तत्व अपने निजी, यहाँ पे देखिए अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति, यहाँ पर निजी हो जाएगा, ठीक है, निजी, ये देखिए आपके निजी स्वार्थों यहाँ हो जाएगा, ठीक है, निजी स्वार्थों आप जान जाइए। निजी स्वार्थों की पूर्ति करने के प्रयास से, यहाँ पर देखिए पूर्ति करने का प्रयास करने लगते हैं। इस कार्य के लिए वे हिंसापूर्ण साधनों का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थितियाँ ही आतंकवाद का आधार है, ठीक है। जो ऐसी स्थितियाँ बनती हैं ये क्या है, आतंकवाद का आधार है। आतंकवाद फैलाने वाले आतंकवादी कहलाते हैं। ये कहीं से बनकर नहीं आते, ये भी समाज के एक ऐसे किसी धर्म, यहाँ पे देखिए ऐसे अंग है जिनका काम आतंकवाद और माध्यम से किसी धर्म, समाज और अथवा राजनीति का समर्थन करना होता है। यानी ये जो भैया आतंकवाद होते हैं ये हमारे के बीच के ही होते हैं लोग, ठीक है, मनुष्य होते हैं और ये कहीं से बनकर नहीं आते। इनका काम क्या होता है भैया, समाज में, धर्म में क्या, आतंक फैलाना, ठीक है। तो ये प्रस्तावना हो गया, इतने में लिख दोगे। यानी आपको, आप लोग देखे होंगे स्टूडेंट पेपर में, मैं मॉडल पेपर का भी वीडियो बनाता हूँ, उसमें आपको 2 प्लस क्या है, 2 प्लस 7 नंबर करके दिया जाता है। टोटल 9 नंबर का आपका निबंध होता है। तो 2 नंबर जो दिया जाता है बेसिकली आपके प्रस्तावना के लिए ही दिया जाता है, यानी आपको प्रस्तावना के थ्रू सारी चीज़ों को लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, क्योंकि पूरे कॉपी में लिखना रहता है ना, और आप लोग स्टूडेंट ऐसे ही पेपर में लिखिएगा, हेडिंग्स आप देख सकते हैं और दूर दूर शब्दों में लिखिएगा, जैसे कि यहाँ पर आप पेपर में देख सकते हैं कि थोड़ा दूर दूर करके लिखा गया, पढ़ने में कोई दिक्कत आप लोगों को भी नहीं हो रही होगी। दूसरा पॉइंट है आतंकवाद का अर्थ क्या है, यानी ये किन शब्दों से बना है, इसका परिभाषा क्या है, ठीक है। देखिए, आतंक प्लस वाद से बने इस शब्द का सामान्य अर्थ है आतंक का सिद्धांत। ये अंग्रेजी के टेररिज्म शब्द, आप लोगों ने टेररिज्म शब्द का नाम जानते होंगे ना, इंग्लिश मूवी या जो फिल्म वगैरह देखते होंगे, ठीक है, टेररिज्म शब्द बहुत आता है, ठीक है। टेररिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है आतंक। अर्थ यहाँ पे देखिए, आतंक का अर्थ होता है पीड़ा, डर, आशंका। इस प्रकार का आतंकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बल प्रयोग में विश्वास रखती है। ऐसा बल प्रयोग प्रायः, यहाँ पे देखिए प्रायः विरोधी वर्ग समुदाय भयभीत करने का आतंक, यहाँ पे देखिए आतंक के आतंकवादी नहीं जानते हैं, ठीक है, यानी भयभीत फैलाने के लिए विचारधारा ये रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए
इनका जो डर होता है यानी आतंकवाद का बेसिकली अर्थ यही होता है कि भैया डर फैला दे समाज में, उस धर्म में पीड़ा, ठीक है, और आशंका यानी बलपूर्वक ये सारी चीज़ें काम होता है। तो ये दूसरा पॉइंट है। आप लोग स्टूडेंट हमारी बातों को भी समझ लेंगे, यानी हमारी बातों को भी आप लोग सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से ईजिली समझ में आ जाएंगी, ठीक है। फिर आप अपने शब्दों में जो आतंकवाद का समस्या और समाधान है इसके बारे में कॉपी में लिख सकते हैं पेपर में। तीसरा पॉइंट है आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, यानी पूरी दुनिया में जो आतंकवाद है ये किस तरह से फैला हुआ है और ये कितना बड़ा समस्या बन चुका है इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए हेडिंग कितनी अच्छी से है, राइटिंग से लिखा गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से राइटिंग का प्रयोग किया गया है स्टूडेंट। देखिए आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवाद सक्रिय है। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति, यहाँ पर देखिए स्वार्थों की पूर्ति के लिए सार्वजनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। यहाँ पर देखिए जे.सी. स्मिथ अपनी बहुचर्चित पुस्तक लीगल कंट्रोल ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म में लिखते हैं कि इस समय संसार में जैसा तनावपूर्ण वातावरण बना हुआ है इसी को भैया कहा जाता है आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, ठीक है। छोटे छोटे शब्दों में लिख रहे हैं क्योंकि भैया 7 जो आपके हेडिंग्स हैं ये बहुत बड़े में हो जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि बहुत आसान है, आसान नहीं होता है। जब आप लिखेंगे तब आपको सोचेंगे कि भैया कितना बड़ा है, ठीक है, और आपको इसी के लिए 9 नंबर एग्जामिनर देता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है भारत में आतंकवाद, यानी जो हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, हमारा हिंदुस्तान में किस तरह से आतंकवाद फैला हुआ इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए स्वाधीनता के पश्चात भारत के विभिन्न भागों में अनेक आतंकवादी संगठनों द्वारा आतंकवादी हिंसा फैलाई गई, यानी आतंकवादी जो क्या है हिंसा यहाँ पर देखिए फैलाई गई। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया और इतना आतंकवाद फैलाया कि अनेक अधिकारियों ने सेवा से त्यागपत्र दे दिया। भारत के पूर्वी राज्यों नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम में भी अनेक यानी अनेक बार उग्र जो आतंकवादी है हिंसा फैली। सीमा पार, देखिए सीमा पार के आतंकवादी हमलों में अब तक 1 लाख से भी अधिक लोगों की जान जा चुकी है। यानी जो सीमा पार जो हमारे एक प्रकार से लोग रहते हैं या एक प्रकार से भारतीय आर्मी रहती है, ठीक है, इसमें देखिए 1 लाख से भी अधिक लोगों ने इनकी क्या है एक प्रकार से जान जा चुकी है आतंकवाद के कारण, ठीक है। तो ये चौथा पॉइंट में हमने बता दिया कि भारत में आतंकवाद किस तरह से है, ठीक है। आप लोग बातों को समझ रहे होंगे और पेपर में जब भी लिखिएगा स्टूडेंट, ठीक है, थोड़ा दूर शब्दों में लिखिए, राइटिंग से लिखिए ताकि पढ़ने में आ सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप वीडियो में भी देख सकते हैं स्टूडेंट कि आपको क्लियर सारी चीज़ों को देख रहे होंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लिखना है। 5वां पॉइंट देखिए आतंकवाद के विविध रूप, आतंकवाद की विविध रूप। अब देखिए आतंकवाद की विविध रूप कैसे हैं। भारत में आतंकवादी गतिविधि निरोधक कानून 1985 में आतंकवाद पर विस्तार से विचार किया गया है, ठीक है। क्या किया गया है? विस्तार से विचार किया गया है। पहला है समाज के एक वर्ग विशेष को अन्य वर्गों से अलग थलग करने और समाज के विभिन्न इसमें और है विभिन्न वर्गों से बीच व्याप्त आपसी सौहार्द को खत्म करने के लिए की गई हिंसा। आपसी जो सौहार्द है इसको खत्म करने के लिए क्या की गई? हिंसा। और 6 नंबर है आतंकवाद का अब समाधान, यानी पॉइंट आ चुका कि भैया जो हमने पूरी समस्याएं बताई, पॉइंट बताएं, भारत में समस्या, विश्व में समस्या, आतंकवाद का अर्थ, प्रस्तावना, इस सब का जो पूरा एक प्रकार से समाधान क्या है आतंकवाद का, ये जान लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, भारत में विषमतम स्थिति तक पहुंचे, यानी विषमतम स्थिति तक पहुंचे आतंकवाद के समाधान पर संपूर्ण देश के विचारकों, यानी जो संपूर्ण देश हैं इनके विचारकों और चिंतकों ने अनेक सुझाव रखे, किंतु ये समस्या अभी भी अनसुलझी ही है। इस समस्या का वास्तविक हल ढूंढने के लिए सर्वप्रथम ये आवश्यक है कि सांप्रदायिकता का लाभ उठाने वाले सभी राजनीतिक दलों की गतिविधियों से परिवर्तन हो। सांप्रदायिकता के इस दोष से आज भारत के सभी
राजनीतिक दल या न्यूनाधिक, यहाँ पे देखिए न्यूनाधिक रूप से दूषित आवश्यक है। या फिर एक प्रकार से देखिए स्टूडेंट, जो आतंकवाद का अर्थ है या समाधान है मैंने बता दिया आपको कितने में है, ठीक है, इतने में ही लिख दीजिएगा, क्योंकि क्या देखा जाए आपके बुक में, यानी जो आपका क्वेश्चन बैंक है या बुक है हिंदी का, उसमें बहुत बड़े में दिया होता है ये सभी आतंकवाद का अर्थ, परिभाषा, ये सब बहुत बड़े में दिया होता है। हमें इतने में इसका एक प्रकार से परिभाषा देने की आवश्यकता पेपर में नहीं होती है, बहुत ही छोटे में देना होता है, क्योंकि 300 शब्दों में लिखेंगे और हमें और भी क्वेश्चंस तो करना होता है, निबंध पर तो हम रुके ही नहीं रहेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब उसके बाद में देखिए लास्ट में पूरा कंक्लूजन निकलता है, एक प्रकार से निष्कर्ष जिसको कहते हैं, हिंदी में उपसंहार कहते हैं इसको। देखिए यह एक विडंबना ही है, यह एक क्या है, विडंबना ही है कि महावीर बुद्ध, गुरु नानक और महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों की जन्म भूमि देश की 139 करोड़ जनता, अब देखिए 139 करोड़ जनता की बात हो रही है, तो ये 2014 का या 2016 वाला का डाटा होगा, ठीक है। 139 करोड़ जनता ने हिंसा की सत्ता को स्वीकार करते हुए इसे अपने दैनिक जीवन का अंग मान लिया है, इसे अपने दैनिक जीवन का अंग मान लिया भैया आतंकवाद देखा जाए तो स्टूडेंट कश्मीर में भी फैला हुआ है, ठीक है। कश्मीर में तो आए दिन जो आतंकवाद भैया फैलते ही रहता है, एक प्रकार से पाकिस्तान आतंकवादी को भेजते रहता है और वहाँ पर काफ़ी लोगों को जान जाती है, जो एक प्रकार से जो निर्दोष है उनकी काफ़ी जान जाती है स्टूडेंट। तो ये एक प्रकार से निबंध था, ठीक है। पेपर में आप लोगों को जो भी निबंध लिखना है, जैसे कि मैंने एक और टॉपिक के बारे में निबंध के ऊपर वीडियो बना रखा हूँ, जैसे कि आपका पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान, भारत में भ्रष्टाचार की समस्या और समाधान, ठीक है, और भारतीय किसानों की समस्याएं और समाधान, और आपके एक प्रकार से विज्ञान वरदान है या अभिशाप। ये ऐसे निबंध है कुछ स्टूडेंट जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं, यानी बार बार पूछे जाते हैं और पेपर में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है 9 नंबर, ठीक है। तो आप लोग विचार बिंदु के थ्रू भी लिख सकते हैं। देखिए जो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर विचार बिंदु हमें नहीं आता है, मान लीजिए कि आपको नहीं आता है, आपको क्या डायरेक्ट लिखना रहता है, आप विचार बिंदु नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप विचार बिंदु मत लिखिएगा, प्रस्तावना के थ्रू आप सारी चीज़ों को लिख दीजिएगा, ठीक है। और ये अंदाज़ा जरूर लगाइएगा कि कितने शब्दों में लिखा गया है, ये नहीं कि भैया 500 शब्दों में लिख दीजिए, मिलना आपको 9 ही नंबर है, ठीक है। तो पेपर में आप लोग ऐसे ही निबंध लिखिएगा स्टूडेंट, पूरा नंबर दिया जाएगा राइटिंग से, प्रस्तावना हेडिंग के नीचे आप अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।